अगर कोई भाई को आप राखी बांधती हो और कोई भाई अगर बंधवाता है, भाई अगर बहन की रक्षा का तात्पर्य समझता है और बहन की रक्षा का कोई संदेश देता है, बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है, तो दूसरों की बहनों का क्या, दूसरों की औरतों का क्या, दूसरों की भाभियों का क्या? आप अगर चाहते हो कि मेरी बहन की रक्षा हो तो दूसरा भाई भी चाहता है कि मेरी बहन की रक्षा हो। हम अगर अपनी बहन की रक्षा करें और दूसरों की बहन की जिंदगियां उजाड़ें तो यह कौन सा न्याय है? अगर हम अपनी घर की औरतों की चिंता करें और दूसरों की औरतों की चिंता ना करें, क्योंकि जो किसी की भी औरत है और जिसे आप देख रहे हो वो किसी न किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की भौजाई है, किसी की देवरानी या जेठानी है। उसके भी अपने उसूल हैं, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसके भी अपने ईमान हैं। लेकिन जब से सदाचार टूटा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, विज्ञापनों की दुनिया आगे बढ़ी है, नाना प्रकार का परिधान हुआ है, उन्मुक्त वातावरण बना है, को एजुकेशन आया है, इस टेलीविजन ने, सिनेमा ने, फिल्मी गीतों ने, इंटरनेट ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने तबाही मचाई है, हमारी मर्यादाएं टूटी है। जितना जितना ये सब बढ़ रहा है उतने रेप बढ़ रहे, उतनी छेड़खानियां बढ़ रही, उतने अनाचार अत्याचार बढ़ रहे, उतने दुराचार बढ़ रहे, उतनी मर्यादाएं टूट रही, उतना ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा, साधु साध्वियों की रक्षा दुबर हो गई। और इन सब के बीच में जो कन्याएं अच्छी होती है, सदाचारी होती है, जिन्हें बुराई पसंद नहीं, जिन्हें गंदे काम पसंद नहीं, जो किसी के हवाले अपनी जिंदगी करना नहीं चाहती, जो एक पति तक सीमित रहना चाहती हो, ऐसी जो औरतें हैं उनको इस दुनिया में घुट घुट कर जीना पड़ता है, बहुत डर के मारे रहना पड़ता है, बहुत डर से आधार निकालना पड़ता है, बहुत मुसीबतें होती हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन औरतों को अपने बच्चों के लिए कभी स्कूल जाना पड़े, कभी खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़े, कभी किसी काम के लिए बाहर अकेले निकलना पड़े, बहुत डर लगता है, बड़ी चिंताएं होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है, या गरीबी के मारे उन औरतों या कन्याओं को भी नौकरी करनी पड़ती है, बॉस के सामने या फिर टेबल में अन्य किसी पर पुरुष के सामने जब काम करने पड़ते हैं, कई फतवे सहने पड़ते हैं, कई मजबूरियों से गुजरना पड़ता है। यह सब दुराचार कहीं ना कहीं निकलता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने में हर भाई को आगे आना पड़ेगा, तब रक्षाबंधन सार्थक होगी। उसके पहले रक्षाबंधन का कोई तात्पर्य नहीं है।